क्लास 12 यूनिट 3 वैद्युत रसायन एनसीईआरटी केमिस्ट्री में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनीय विलयनों के चालकत्व में हम कुछ डिफिनीशंस पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली डिफिनीशन है प्रतिरोध। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध मीन्स होता है रुकावट या बाधा। कोई विद्युत अपघट्यता विलयन भरा हुआ है, उसमें हम इलेक्ट्रोड लगा दिए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो यदि विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट या बाधा डाली जाती है, उस रुकावट या बाधा को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अर्थात विद्युत अपघट्य विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों में यदि प्रवाहित विद्युत धारा में डाली गई रुकावट या बाधा हो तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो ओम होती है। ओम को OH प्रतिरोध की इकाई ओम है। अब हम अगली डिफिनीशन पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, चाहे विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो हम देखते हैं कैसे हम निकालते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो, ये रो का चिन्ह है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी चालक या विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध, पहले हम दो कंडीशन लिखेंगे कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को मिला दें अगर, तो इसके बाएं पक्ष बराबर हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब प्रोपोर्शनल में समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगेगा रो। रो ही एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब हम रो देखें अगर निकालें तो इसका तिर्यक गुणा होगा तो RA इक्वल टू हो जाए। यदि हम यहाँ पे निकालें तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RA इक्वल टू हो जाएगा रो L। हमको रो निकालना है तो ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई में L है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू RA/L। यही लिखा हुआ है रो इक्वल टू RA/L। अब हम आगे देखते हैं कि एक फार्मूला हमारा बना था पिछले पेज में कि रो इक्वल टू RA/L इतना बना था। तो यदि हम A क्या है? क्षेत्रफल। A को क्षेत्रफल को ले लें 1 वर्ग मीटर। A को ले लें, मतलब क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, तो A इक्वल टू 1 वर्ग मीटर और L इक्वल टू ले लें 1 मीटर। तो जब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो हमारे पास बचा रो इक्वल टू R। तो इसकी डिफिनीशन बनेगी कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है जब यह 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला हो। अर्थात किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर है जब वह चालक कितना 1 मीटर लंबा हो और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला हो। तो ये हमारी हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम देखते हैं कि R को कहते हैं प्रतिरोध, A को कहते हैं क्षेत्रफल, लंबाई L को लंबाई। तो प्रतिरोध की इकाई ओम, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, लंबाई की मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो रो इक्वल टू ओम गुणे मीटर। तो प्रतिरोध वो मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम गुणे मीटर, और आजकल मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो इसकी इकाई बन जाएगी ओम गुणे सेंटीमीटर। अब हम अगली डिफिनीशन पढ़ेंगे चालकत्व। चालकत्व को कंडक्टेंस बोलते हैं।
चालकत्व क्या है? चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। हम प्रतिरोध पढ़ चुके हैं R, वो दूसरे नंबर का था विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये जो चालकत्व होता है ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम अर्थात प्रतिरोध का उल्टा होता है। चालकत्व को G से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना। प्रतिरोध को R से, विशिष्ट प्रतिरोध को ρ से और चालकत्व को G से। तो चालकत्व इक्वल टू G इक्वल टू 1/, प्रतिरोध। अब हम चालकत्व की इकाई निकाल लें तो चालकत्व G की इकाई इक्वल टू 1/, प्रतिरोध की इकाई। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, तो चालकत्व की इकाई हो जाएगी 1/, ओम। ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही सीमेंस भी कहते हैं, कैपिटल S। अब हम अगली डिफिनीशन पढ़ते हैं, विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकत्व को ही हम चालकता भी कहते हैं। इसे सामान्य जो हमारा चालकत्व है उसे चालकत्व ही कहा जाता है, और जो विशिष्ट चालकत्व है उसे चालकता कहा जाता है। तो विशिष्ट चालकता की डिफिनीशन पढ़ते हैं कि क्या होता है विशिष्ट चालकत्व। तो जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे विशिष्ट चालकत्व। जिस प्रकार प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना। विशिष्ट चालकत्व को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये के जैसा चिन्ह होता है, तो कप्पा इक्वल टू 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। तो कप्पा इक्वल टू 1/, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ρ। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे हम इसकी और डिफिनीशन देख लें। तो कप्पा इक्वल टू 1/, क्या लिखा हुआ है ρ। हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि ρ इक्वल टू होता है RA/L। पहले ही पढ़ चुके हैं कि ρ इक्वल टू RA/L, यहाँ पे ρ की जगह। तो ये L ऊपर जाएगा तो कप्पा इक्वल टू L/RA। अब हम फिर से देखें, यदि L को ले लें 1 मीटर और A को ले लें 1 वर्ग मीटर, तो हमारे पास क्या बचेगा, कप्पा इक्वल टू 1/R। तो क्या हो जाएगा, अब विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी पदार्थ की सीमेंस मीटर इनवर्स में चालकता वह चालकत्व है जब 1 मीटर लंबा और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। इसको थोड़ा और आगे हम यदि हल कर दें तो 1/R, तो कप्पा इक्वल टू 1/R प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो इसे चालकत्व बोल सकते हैं। तो G हो गया इंटू 1 मीटर अपान 1 वर्ग मीटर, इतना हो गया। अब हम लिख सकते हैं विशिष्ट चालकत्व, उसी को कहते हैं चालकता। तो विशिष्ट चालकत्व उस चालकता के बराबर है, किसी चालक का विशिष्ट चालकत्व उस चालकत्व के बराबर है। किसी चालक का विशिष्ट चालकत्व उस चालकत्व के बराबर है जो 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले चालक में उत्पन्न होता है। अब हम इसकी इकाई देखते हैं। तो हम जानते हैं कि चालकत्व इक्वल टू 1/, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम गुणे मीटर। ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को या फिर लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं और ये सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी इकाई बन गई सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम आगे देखें कि 1 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 100 सीमेंस मीटर इनवर्स। ये कैसे होता है, हम देखें हमारे पास लिखा है, मान लो कि 1 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मतलब सेंटीमीटर कहाँ है, नीचे। अब हम इस सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे। जब 100 का डिवाइड करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 सीमेंस अपान मीटर।
अब ये ऊपर जाएगा तो 100 सी